छोटी छोटी बात में गुस्सा आता है, ये बहुत ही बड़े लेवल पे बहुत ज़्यादा लोगों को होता है डेली रूटीन में, और बहुत ही बड़ी भयंकर और कॉमन समस्या है। तो इसके डिटेल के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि सेंटेंस में ही पता चल रहा है कि छोटी छोटी बात में चिड़चिड़ापन आता है या गुस्सा आता है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका कोई स्पेसिफिक बड़ा रीज़न नहीं है। इसका जो पूरा का पूरा रीज़न है वो सबकॉन्शियस अवचेतन आपके बहुत डीप माइंड में हो रहा है। तो वो जो डीप सबकॉन्शियस रीज़न है छोटी छोटी बात में चिड़चिड़ापन आने का, उसको हमने सिंप्लीफाई किया है 3 कैटेगरी में ताकि आम आदमी को अच्छे से समझ में आए। तो वो जो 3 रीज़न है उसको भी मैं ग्रेडिंग के हिसाब से पहले सिंपल फिर धीरे धीरे टफ रीज़न आपको बताऊंगा ताकि आपको ईजिली समझ में आए। तो पहला रीज़न छोटी छोटी बात में चिड़चिड़ापन और गुस्सा आने का ये है कि जो हमारी करंट की लाइफस्टाइल है, बहुत ज़्यादा जंक फूड खाना और दारू पीना, सिगरेट पीना, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीना, चाय पीना, अनहेल्दी फूड खाना, ये सबसे बेसिक पहला रीज़न है। इसमें हल्की हल्की बेचैनी और चिड़चिड़ापन आता है अगर आप इस टाइप का खाना खाएंगे तो। सेकंड सबकॉन्शियस रीज़न है कि जब बहुत ज़्यादा आपको इच्छा होती है कोई भी चीज़ की और उस इच्छा के बीच में अगर कोई बाधा डालता है, सबसे इसका सिंपल एग्जांपल लें, आप अपने पार्टनर से मिलने के लिए जा रहे हैं और मान लो उनका फैमिली मेम्बर कोई बीच में आ जाता है तो आपको बहुत गुस्सा आता है, ऑब्वियस सी बात है। दिक्कत ये होती है कि जब हमको इच्छा होती है ना, हम इतने अंधे हो जाते हैं कि वो जैसे घोड़े के उसमें बांध देते हैं, उसको आजू बाजू का कुछ दिखाई नहीं देता। तो हम पार्टनर से मिलने के लिए इतने अंधे हो जाते हैं कि हमको ये दिखाई ही नहीं देता कि भाई उसका जो फैमिली मेम्बर बोल रहा है वो ठीक बोल रहा है। तो ये मैं सिंपल एग्जांपल दिया। कोई भी आपको जब बहुत ज़्यादा इच्छा होगी ना, तो फिर थोड़ा सा भी उस इच्छा के बीच में अगर कोई बाधा डालेगा ना, तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन और गुस्सा आता है। दिक्कत ये होती है कि हमको वो जो छोटी छोटी बाधा है ना, वो हमारी इच्छा के बीच में हमको दिखाई नहीं देता कि अरे इसकी वजह से दिक्कत हो रहा है, तो वो इरिटेशन भर जाता है। ये हो गया सेकेंड रीज़न। थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट सबकॉन्शियस रीज़न ये है कि बचपन में जो हमको मान्यता दी जाती है वो इतनी डीप चली जाती है कि पूरा वो अंदर रग रेशे में इतना डीप चली जाती है कि उसका हमको बिल्कुल आइडिया नहीं रहता। तो बहुत सारी बचपन में जो खतरनाक मान्यताएं दी गई हैं उसका मैं आपको 1 या 2 एग्जाम्पल दूंगा, तो आपको समझ में आएगा कि ऐसी 12-15 मान्यताएं आपके अंदर घूम रही हैं जिसकी वजह से आपको छोटी छोटी बात में चिड़चिड़ापन आता है। सबसे सिंपल और कॉमन एग्जांपल लें कि अभी गवर्नमेंट बोल रहा है कि जो सेक्स है वो फूड और वाटर के जैसे नेसेसिटी है, लेकिन हमारा जो पर्यावरण है वो बिल्कुल उसको नेसेसिटी की जैसे ले ही नहीं पा रहा है। प्रेम, मोहब्बत, सेक्स का वैसा वातावरण ही नहीं है, जिसकी वजह से बहुत डीप सबकॉन्शियस लेवल पे चिड़चिड़ापन आ जाता है। सेकेंड रीज़न है जो बचपन में सिखाया गया, बेटा नेम फेम कमाओ। नेम फेम का मतलब ही होता है कि आपको बहुत बड़े लेवल पे बहुत ज़्यादा लोगों को इम्प्रेस करना है और ताकि वो बहुत लोग आपको अच्छा अच्छा बोले। अब सिंपल सी बात है कि घर में जो 4 मेंबर हैं प्लस चाचा चाची मामा मामी, ये तो आपको अच्छा बोल नहीं रहा, इनको तो आप इम्प्रेस कर नहीं पा रहे हो, तो बड़ी ऑडियंस को आप कैसे करोगे। ये मैंने 2 सिंपल एग्जाम्पल दिए, ऐसे 15 चीज़ें गलत मान्यताएं बचपन वाली घूम रही हैं। तो अब अगर आप ये तीनों रीज़न को कंबाइन करोगे, पहला जंक फूड, दूसरा अंधी इच्छा और तीसरा बचपन की गलत मान्यताएं, अगर आप ये तीनों चीज़ों को कंबाइन करोगे तो कम से कम आम आदमी सारे दिन में ना ऐसे 30 से 40 गलतियां करता है। तो नंबर से ही आपको पता चल रहा है कि सारे दिन में 30 से 40 अगर कोई व्यक्ति गलतियां करेगा ऐसी भयानक रूप से, तो ऑब्वियसली उसको छोटी छोटी बात में डेली बेसिस पे भयानक चिड़चिड़ापन और गुस्सा आएगा ही आएगा। ये हो गया पूरा रीज़न। अब आपको सिंपल मैं सॉल्यूशन बता दूं, क्योंकि ये जनरल वीडियो है तो
जो मैं सॉल्यूशन बताऊंगा उसमें 50% ही कवर हो पाएगा, क्योंकि आपकी डिटेल देखनी पड़ेगी। वो आप कॉल करेंगे तो आपको डिटेल बताएंगे और फिर आपको रेक्टिफिकेशन मिल जाएगा। 50% सॉल्यूशन आपको 4 चीज़ें डेली करनी है। सांस पे ध्यान लगाने वाला मेडिटेशन, आपकी फेवरेट एक्सरसाइज आपको डेली करनी है, और स्पिरिचुअलिटी को साइंटिफिकली समझना है। जो भी आपकी स्पिरिचुअलिटी है उसको आपको साइंटिफिकली समझने में दिक्कत हो रही है तो आप 2 व्यक्तियों का सहारा ले सकते हैं, ओशो रजनीश और ईशा फाउंडेशन वाले जग्गी वासुदेव। और चौथा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो जैसे हमने बताया 30 से 40 रीज़न है, तो आप कॉल करेंगे तो आपको पर्सनल काउंसलिंग होगी, प्लस आपको मेडिसिन भी कोरियर में भिजवा देंगे।